दोस्तों, भारत के 6 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक भारत के ऊर्जा वन बने हुए हैं। ये वो राज्य हैं जहां भारतीय और वैश्विक स्तर पर सोलर पार्क बने हैं जो कई गीगाबाइट की विद्युत ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। असल में भारत सरकार ने सोलर पार्क योजना 2014 के तहत साल 2025-26 तक भारत में 50 सौर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। यानी ऐसे पार्क जहां पे सोलर पैनल लगे हो और वहां से ऊर्जा पैदा होती रहे। इन सभी सौर पार्कों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 38 गीगावाट रखी गई, यानी कि 38,000 मेगावाट बिजली। इन सौर पार्कों को बनाने का जिम्मा केंद्र सरकार ने खुद भी लिया, कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी दिया और साथ ही कुछ एजेंसीज को भी दिया। इसके तहत उन्होंने केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA तैयार किया, जो प्रति मेगावाट 20 लाख रुपए देने को तैयार है, या फिर परियोजना का जो टोटल कॉस्ट है उसका 30% देने को तैयार है। और इस तरीके से इन सौर पार्कों का निर्माण शुरू करवाया गया। तो आज हम उन सोलर ऊर्जा पार्कों के बारे में बात करने वाले हैं जो वर्तमान में विद्युत पैदा कर रहे हैं और भारत को रोशन कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले हम राजस्थान की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थार रेगिस्तान मौजूद है जहाँ की सौर विकिरण क्षमता बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है जिसका नाम है भाडला सोलर पार्क, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये पार्क लगभग 5700 हेक्टेयर यानी कि 14,000 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। ये राजस्थान के जोधपुर जिले के गांव में स्थित है। ये जो गांव है यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। थार रेगिस्तान फैला हुआ है। यहाँ का औसत तापमान लगभग 46 से लेकर 48 डिग्री तक रहता है। ज़्यादातर भूमि यहाँ की बंजर है और यहाँ का सौर विकिरण बहुत ही अच्छा है। दिक्कत ये होती है कि कभी कभी धूल की आंधी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे रोबोट्स लगाए हुए हैं जो इन पैनल की सफाई करते हैं। इसका जो निर्माण है वो 2015 में शुरू हुआ था और 4 चरणों में इसका काम पूरा हुआ था। पहला और दूसरा चरण जो है वो राजस्थान सोलर पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड RSPDCL ने पूरे किए। चरण है वो सौर ऊर्जा कंपनी ने पूरा किया और चौथा और आखिरी चरण अडानी रिन्यूएबल पावर ने पूरा किया था। आप देख सकते हो कि किस तरह 5 सालों के अंदर इसका निर्माण पूरा हुआ है। इसका जो वार्षिक उत्पादन है वो लगभग 5.46 अरब यूनिट बिजली का है, जो 22 लाख घरों को बिजली दे सकता है। तो इसका अर्थ ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए। राजस्थान का जो दूसरा सोलर पार्क है वो जैसलमेर जिले में बना हुआ है, जिसका नाम है नोक सोलर पार्क। मैं आपको बता दूं कि ये अभी भी निर्माणाधीन है, यानी कि अभी भी ये बन रहा है। इसकी क्षमता लगभग 925 मेगावाट रखी गई है। इसकी विशेषता ये है कि जैसलमेर में फैले हुए थार मरुस्थल में उच्च सौर विकिरण का लाभ इसे मिलेगा और राजस्थान में विद्युत ऊर्जा पूर्ति के लिए इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पश्चिमी राजस्थान को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंच सकता है। तो नोक सोलर पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश चलें तो मध्य प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। इसकी जो क्षमता है वो लगभग 750 मेगावाट है और ये रीवा जिले के अंदर बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 1590 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। 2018 में इसने बिजली उत्पादन शुरू किया था और 2020 में ये अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच गया था। इसके जो विकासकर्ता हैं वो है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड, यानी कि RUMSL। सवाल बन सकता है, याद रखना। इस प्रोजेक्ट की 2 विशेषताएं हैं। पहली तो ये है कि दिल्ली मेट्रो को बिजली आपूर्ति कराने वाला पहला सोलर प्रोजेक्ट है ये, और दूसरा ये है कि भारत का ये पहला पार्क है जिसने ग्रीन हाउस उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंड प्राप्त किया। सवाल बन सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रीवा प्रोजेक्ट को आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम चलें गुजरात, तो यहाँ पे आपको वृहद संभावनाओं वाले सोलर पार्क देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो है चारंका सोलर पार्क, जो कि पाटन जिले के अंदर मौजूद है। इसकी जो कुल क्षमता है वो लगभग 730 मेगावाट है और ये एशिया का सबसे बड़ा यूटिलिटी स्केल पार्क है। सवाल बन सकता है, याद रखना। इसका निर्माण 2012 में शुरू हुआ था और क्षेत्रफल में ये 5384 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। लगभग 17 कंपनियों के 17 प्रोजेक्ट इसके अंदर चल रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है ये। हालांकि इसके ऊपर कुछ एक विवाद भी चल रहे हैं वर्तमान समय के अंदर, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, यानी कि यहाँ पे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों ही बनाई जाती है। तो गुजरात में इससे सवाल ज़रूर बन सकता है, इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा गुजरात के अंदर निर्माणाधीन सोलर पार्क हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। एक तो है खावड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो कि कच्छ जिले के अंदर भारत पाकिस्तान की सीमा से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर बन रहा है।
इसकी क्षमता जो है वो 30 गीगावाट मानी जा रही है, बहुत ही ज़्यादा है 30 गीगावाट, जिसमें से 26 गीगावाट जो है वो आपका सोलर एनर्जी से बनेगा और 4 गीगावाट जो है वो पवन ऊर्जा से बनेगा। इसको दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क कहा जा रहा है, जो लगभग 538 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ध्यान से सुन लो, 538 वर्ग किलोमीटर के अंदर, यानी कि ये पेरिस से भी लगभग 5 गुना बड़ा हो गया। अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है और इसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इसको 2000 तक पूरे होने का लक्ष्य है। वर्तमान समय की बात की जाए तो लगभग 551 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहां से शुरू हो चुका है। तो खावड़ा जो है वो आगे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसके बाद अगर हम कर्नाटक जाएं तो यहाँ पे आपको मिलेगा पावागढ़ सोलर पार्क। इसका नाम आपने सुना होगा। इसकी क्षमता लगभग 2.05 गीगावाट है, यानी कि 2005 मेगावाट कह सकते हो आप। ये पावागढ़ के अंदर बना हुआ है, जो कि तुमकुर ज़िले के अंदर मौजूद है। इसका जो विस्तार है वो लगभग 13,000 एकड़ के अंदर फैला है, यानी कि 52.6 वर्ग किलोमीटर के अंदर। अगर इसके निर्माण समय की बात की जाए तो इसका निर्माण 2019 के अंदर पूर्ण हुआ था। ध्यान देने वाली बात है कि ये भूमि लीज मॉडल पर चल रहा है। कहने का अर्थ यह है कि किसानों से भूमि लीज पर ली गई और यहाँ पर इसको बनाया गया है, जिससे कि किसानों को नियमित रूप से आय मिलती रहे। यानी कि किराए पे दे रखी है किसानों ने अपनी ज़मीनें इसको बनाने के लिए। इससे किसानों का भी फायदा है और बिजली भी बनेगी। अगर इसके विकासकर्ता की बात की जाए तो एनटीपीसी और कर्नाटक सरकार दोनों ही इसको मिलकर बना रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है राज्य की दृष्टि से। इसके बाद अगर हम आंध्र प्रदेश चलें तो आंध्र प्रदेश में 2 प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो है कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, जिसकी क्षमता लगभग 1000 मेगावाट की है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 5,932 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। कुरनूल ज़िले के अंदर ये मौजूद है और इस पर लगभग 7,143 करोड़ का खर्चा हुआ है। इसकी विशेषता ये है कि इस पार्क के बनने के बाद आंध्र प्रदेश देश के शीर्ष सौर उत्पादक राज्यों में शामिल हो गया है। तो आंध्र प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट से माना जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक और पार्क है जिसका नाम है एनपी कुंटा अल्ट्रा सोलर पार्क। इसका नाम भी आपने सुना होगा। इसकी क्षमता लगभग 978.5 मेगावाट है और ये 7,924 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। अनंतपुर ज़िले के अंदर ये बना हुआ है और इसकी विशेषता ये है कि ये भारत की पहली परियोजना है जिसे विश्व बैंक से फंडिंग मिली। याद रखना, सवाल बन सकता है कि कौन सी ऐसी परियोजना है भारत की पहली जिसे सीधा वर्ल्ड बैंक से फंडिंग मिली है। तो आप किसका नाम लोगे? एनपी कुंटा अल्ट्रा सोलर पार्क। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिर में अगर हम तेलंगाना चलें तो यहाँ पे रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, जिसकी क्षमता लगभग 100 मेगावाट है। खास बात यह है कि ये भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। फ्लोटिंग से मेरा मतलब है कि 500 एकड़ का एक जलाशय बना हुआ है, उस पर ये स्थित है, यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल संरक्षण और ऊर्जा उत्पादन दोनों संयुक्त रूप से एक साथ हो रहा है, दोनों का लाभ मिल रहा है। ठीक है, याद रखना, रामागुंडम के अंदर ये बना हुआ है। इसके ऑपरेटर की बात की जाए तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम इसका ऑपरेटर है और 1 जुलाई 2022 को इसको शुरू किया गया था। तो हाल ही का है, इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है। तो ये हो जाते हैं देश के इंपॉर्टेंट सोलर पार्क। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि यही सोलर पार्क हैं, और भी हैं, लेकिन इनसे सवाल बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।